हरिओम राम राम। आज हम आप लोगों को बताएंगे भारंगी के बारे में। भारंगी दो प्रकार की होती है और प्रायः यह जंगलों में और खेत खलिहानों में आसानी के साथ उपलब्ध होने वाली यह अनमोल जड़ी बूटियां हैं। और मैं इसकी कुछ औषधियां प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यह बहुत बड़ा इसका पेड़ जैसा होता है और यह भुजा के समान मोटा भी हो जाता है इसका पेड़। तो आप देखिए इसके पत्ते इसी तरह से होते हैं और औषधि कर्म में इसको बहुत उपयोगी माना गया है। चलिए हम इसकी औषधि प्रयोग बताते हैं। भारंगी, परपाट, सौंठ, अड़ुसा, पिपली, चिरायता, नीम की छाल, गिलोय, नागर मोथा और दंतवन को समान मात्रा में लेकर के क्वाथ बना करके पीने से जो धातुगत जो बुखार, विषम ज्वर और पुराना से पुराना जो मलेरिया है उसको यह उतार देता है। और भारंगी, मोथा, पित्त पापड़ा, पुष्कर मूल, सौंठ, हरितकी, पीपली और दसमूल को समान भाग लेकर क्वाथ बना करके 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में पीने से बड़े बड़े बुखार को भी यह पूर्ण रूप से ठीक करती है। जिसको मांस क्षय नाम की बीमारी हो गई हो तो 1 किलो भारंगी का पंचांग को 8 लीटर पानी में पका करके जब 2 लीटर बचे तो छान करके उसमें आधा लीटर सरसों का तेल सिद्ध करके मांस क्षय रोगी को मालिश करने से मांस क्षय रोग नाम की जो बीमारी है उसमें यह रामबाण काम करता है। और सूजन में भारंगी का 2 ग्राम बीज को घी में भून कर खाने से शरीर में किसी भी प्रकार से आपके जो सूजन हो गया हो उसमें यह भारंगी रामबाण काम करता है। तो इसका प्रयोग करके लाभ ले सकते हो। और किसी भी भाई बहन को मिर्गी बीमारी की शिकायत हो, अपस्मार हो तो भारंगी, वच, नागदंती को गोमूत्र में पीस करके कपड़े से निचोड़कर एक स्वरस निकालकर 5 से 6 बूंद नाक में डालने से मिर्गी अपस्मार जैसे रोगों में भी यह परम लाभदायी है। और जिसको मदत्याय से पीड़ित रोगी को भारंगी के क्वाथ का सिंचन करने से अत्यंत लाभकारी है। और से फोड़ा हो गया हो तो उसकी जगह में भारंगी के पत्तों को पूस करके फोड़े के स्थान पर लगाने से बड़ा हुआ फोड़ा फूट करके ठीक हो जाता है और रोगी भाई रोता है वो हंसने लगता है। विसर्प रोग में भारंगी की कोमल पत्तियों का स्पर्श निकाल करके विसर्प रोग पर लेपन करने से विसर्प रोगियों में अत्यंत यह लाभकारी है। और जिसको गठिया बीमारी हो गया हो तो भारंगी का जड़ का छाल का क्वाथ बना करके पीने से गठिया रोग में भी यह परम हितकारी औषधि मानी गई है। तो इसका प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हो। और अंडकोश की सूजन में भारंगी, मूल का छाल और जौ के पानी में पीस करके गर्म कर बांधने से अंडकोश की जो सूजन है उसको पानी है उसको यह भारंगी उतार कर रोगी भाई को लाभ देता है। और भारंगी के 5 पत्तों का रस निकाल लीजिए, 5 पत्ता तोड़ करके और उसमें या तो रस निकाल लीजिए या तो उस 5-6 पत्तों को तोड़ करके आधा लीटर पानी में पका करके उस पानी को पीने से पेट के समस्त कीड़ों का मर जाता है जिसको उदर कृमि कहते हैं। और पेट में किसी भी प्रकार से जहरीला तत्व बच गया हो तो भारंगी के जड़ को कूट करके उसमें पानी में डाल करके पिलाना चाहिए और शरीर पर मालिश करने से विष का प्रभाव जो पेट में है उसको भी यह उतार देता है। और भारंगी, सौंठ, कटेरी, कुल्थी और इन चीज़ों को मिला करके क्वाथ बना करके इसमें पिपली चूर मिलाकर पीने से श्वास बीमारी का जड़मूल से
शमन करता है और हमारे रोगी भाइयों को आरोग्य लाभ देता है। इस औषधि की यही महिमा है। और अकवाई विडांग, सौंठ, रसना, भारंगी, इन द्रव्य को विडांग चूर्ण में मात्रानुसार घी मिला करके सेवन करने से हिचकी, श्वास, पाचन क्रिया का सही नहीं होना, कफ जनित खांसी, इसमें यह लाभकारी है। और इसकी भारंगी की जड़ को कूट पीस करके गुड़ में गोली बनाकर खाने से कैसा भी आपका जो अस्थमा है, श्वास है, इसमें भी यह परम हितकारी है। और भारंगी के सूक्ष्म चूर्ण में शहद में और घृत आधा आधा मिला करके सेवन करने से श्वास जैसे रोगों में अत्यंत लाभकारी है यह जड़ी बूटियाँ। और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे शरीर के में और माथे में भयंकर दर्द होता है, सहनी दर्द, उसके निवारण के लिए भारंगी की जड़ को गर्म जल में घीस करके मस्तिष्क पर लेपन करने से आपके कैसा भी माथे का दर्द हो उसमें यह अत्यंत लाभकारी है। और एक और प्रयोग है, जैसे कान में अगर दर्द होता हो तो भारंगी की जड़ को जल में घीस कर एक बूंद कान में डालने मात्र से कान के भयंकर पीड़ा को यह भारंगी पूर्ण रूप से लाभकारी होता है। तो इसका प्रयोग करके आप लाभ ले सकते हो। हरिओम।